हाय गाइस, हाउ आर यू? फाइन गाइस। आज हमारा विषय है कोरोना वायरस से लड़ने के जानदार तरीके। तो आज गाइस हम जानेंगे उन तरीकों के बारे में कि जिनसे हम कोरोना वायरस से अपनी मजबूती के साथ में लड़ सकते हैं। गाइस, हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस जैसी महामारी देश और दुनिया में ज़ोरों शोरों से पूरी बड़े स्तर पर तबाही मचा रही है और काफ़ी हद तक के ये तबाही मचा चुकी है महीनों से। और आने वाले टाइम में अब इसे 1 साल ही हो जाएगा। ये पूरी दुनिया में पूरी ताकत के साथ में अपनी सभी रूपों के साथ में तबाही मचा रही है और इस महामारी के कारण लाखों लोग मर चुके हैं और करोड़ों लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। हमारे देश में भी ये बीमारी काफ़ी बड़े पैमाने पर नुकसान कर रही है। तो गाइस, हम इस बीमारी से मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अपनी पूरी ताकत से इस बीमारी के साथ कैसे लड़ें, हमें क्या करना होगा गाइस? निश्चित रूप से ये बीमारी को ख़त्म करना आसान तो नहीं लग रहा है, परंतु आने वाले समय में इस बीमारी का भी समाधान होगा। तो गाइस, हमें इस बीमारी से लड़ने के लिए मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तब जा कर के इस बीमारी का जो हमारे दिमाग के अंदर डर होता है, भय होता है, हम उसे ख़त्म कर देंगे और ये हमारे शरीर पर हमारी जो इम्यूनिटी पावर है उस पर ये अटैक करती है। इसे भी हमें रोकने की कोशिश करनी है। तो गाइस, हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनना पड़ेगा ताकि ये बीमारी हम पर कम से कम असर करे। और यदि ये बीमारी किसी प्रकार से भगवान न करे हमें हो जाती है तो हम जल्दी से जल्दी इस बीमारी से रिकवर कर लें। तो गाइस, हमें मानसिक तौर पर स्ट्रॉन्ग बनना है। कैसे बने? हमें अपने मन को, अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अनेक माध्यम हैं दिमाग को और मन को स्ट्रॉन्ग करने के। हम अपने मन को शांत करने के लिए अनेकों उपाय हैं। हम म्यूजिक सुन सकते हैं, हम प्रकृति का आनंद उठा सकते हैं, प्राकृतिक एक्टिविटीज़ को हम देख सकते हैं जो हमें परमानंद की प्राप्ति करवाती है। हमें अपना मन साफ़ सुथरा रखना है इस प्रकार से कि हम इस बीमारी से जो डर और भय होता है वो हमारे मन के अंदर, दिमाग के अंदर प्रवेश न कर पाए। हम सभी को पता है कि हम अपने मन को, अपने दिमाग को मानसिक तौर पर हम मजबूत कैसे बने। शारीरिक तौर पर हम जानते हैं कि गाइस, बहुत से तरीके बताए गए हैं, जैसे कि हम साबुन से बार बार हाथ धो सकें, ये तो हम सभी को पता है। सैनिटाइज़ का हम बार बार इस्तेमाल कर ले, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लें, ये तो हम सभी को पता है कि ये नियमों को तो हमें फॉलो ही करना है और साथ साथ हमें अपने शरीर को भी मजबूत रखना है। तो क्या वो तरीके हैं? शरीर को मजबूत करने के लिए हम प्रॉपर डाइट दें, खाना पीना अपना सही रखें, समय समय पर खाते रहें, पीते रहें, यानी कि अपनी जो विटामिन्स लेते रहें, प्रोटीन्स लेते रहें, जिससे कि हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रॉन्ग रहे, वो लगातार मजबूत बनी रहे। क्योंकि यदि वो मजबूत होगी तो हम उस बीमारी से पूरी मजबूती के साथ में लड़ पाएंगे। क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी पावर पर अटैक करता है और उसे कमज़ोर करके हमें पूरी तरह हम पर हावी हो जाता है ये। तो गाइस, यही तरीके हैं कि हम अपने शरीर की इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर लें। हम चाहें तो शारीरिक रूप से प्रकृति से जुड़ जाएं, प्रकृति का आनंद उठाएं, जिससे कि हमारे अंदर की जो
डर है, भय है, हम चिंतित रहते हैं जो इसके प्रति, वो दूर हो जाएगा, हम उससे मुक्त हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से गाइस हमें फ़ायदा होगा और हम मानसिक तौर पर यदि मजबूत रहेंगे तो जाहिर है कि इसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ेगा, हम शारीरिक तौर पर भी शक्तिशाली रहेंगे। यही तरीके हैं गाइस, कोई और तरीका नहीं है। बाकी हम सबको पता ही है कि आम तौर पर जो निर्देश दिए गए हैं वो बार बार हाथ धोना साबुन से, सैनिटाइज़ का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क पहनना और भी अन्य इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको तो हमें फॉलो करना ही है। साथ साथ अपने शरीर को कैसे सेव करना है, अपने शरीर को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, प्रॉपर आहार लें, प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, प्रॉपर हमें काम करना चाहिए, यानी कि किसी भी तरीके से अपने शरीर को ज़्यादा कष्ट न दे, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग बनी रहे और हम चाहे वो मानसिक तौर पर हो, जिससे कि हम इस पेंडेमिक के ख़िलाफ़ अपनी शक्ति को बरकरार रखें और यदि ये किसी को बीमारी हो भी जाती है तो जल्दी से जल्दी वो इस बीमारी से रिकवर कर लें। तो गाइस यही तरीके होते हैं, कोई और तरीका तो है नहीं इस बीमारी से लड़ने का। तो गाइस जब तक कि इस बीमारी का कोई स्थायी इलाज नहीं हो जाता, स्थायी टीका नहीं बन जाता, तब तक के तो हमें अपने शरीर को, अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग रखना ही होगा। प्रॉपर नियमों का पालन करना है, प्रॉपर अपने शरीर का ख्याल रखना है, शरीर को ज़्यादा दिक्कतें नहीं देनी है, दिमाग को ज़्यादा दिक्कतें नहीं देनी है, जिससे कि हमारे दिमाग में इसका डर और भय न पैदा हो, ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर पर अटैक न कर सके। तो इनका हमें सावधानी से पालन करना है। तो गाइस मैं अंत में अपने शब्दों को ख़त्म करते हुए आपसे विदा चाहूँगा फ्रेंड्स। धन्यवाद एंड बाय बाय।